साथियों नमस्कार, मैं उदास मुकेश की कबीर क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है नोहर के 26 नंबर वार्ड में। यहाँ नगर पालिका ने कल जो यहाँ के कुछ लोग थे, 5-6 परिवार थे, उनको नोटिस दे दिया था। तो नोटिस देने के कारण यहाँ के जो 26 नंबर वार्ड के जो लोग हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया है। तो धरना प्रदर्शन के ऊपर आज भाई मंगेश चौधरी जी पहुंचे हैं, जो किसान नेता है, गरीबों की जो कुर्की तुड़ाने के लिए फेमस है किसान नेता मंगेश चौधरी। तो उनसे हम जानेंगे क्या कुछ मामला है पूरा। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि नगर पालिका गरीबों के मकान तोड़ना चाहती है। नहीं, कोई अतिक्रमण में नहीं है, पट्टा है, रजिस्ट्री है, पिछले 20 साल से बसे हुए, सिर्फ इस बात के लिए तोड़ना चाहती है कि वो इनके साथ नहीं रहे चुनाव में इनके खिलाफ, इनका मकान तोड़ करके डर पैदा करना चाहती है कि जो हमारे खिलाफ रहेगा, हम हमारा जब राज आएगा तो हम आपके मकान तोड़ देंगे। ये है कहानी शॉर्ट एंड स्वीट। इसके अलावा कोई इशूज नहीं, कोई मामला नहीं है। और ये हमारा ये कहना कि कोई भी गरीब का मकान नहीं तोड़ने देंगे, टेरर पैदा नहीं करने देंगे नगर पालिका क्षेत्र में, टेरर के अंदर नोर को नहीं रहने देंगे। नगर पालिका चेयरमैन नोर में टेरर पैदा करना चाहती है, तो टेरर में नोर को नहीं रहने देंगे। कोई भी टेरर के खिलाफ लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे, और इस आंदोलन को जन जन तक लेकर के जाएंगे, घर घर तक लेके जाएंगे, वार्ड वार्ड तक लेके जाएंगे, पोस्टर निकालेंगे, पर्चे निकालेंगे, यात्राएं निकालेंगे, पैदल मार्च करेंगे, लेकिन कोई भी सूरत में शहर के लोगों के बीच में खौफ पैदा नहीं करने देंगे। सर, सूचना मिली है कि यहाँ के जो जिनको नोटिस जारी किया है उनका रजिस्ट्री भी है, पक्का पट्टा भी है। बिल्कुल पक्का पट्टा है, रजिस्ट्री है। तो ये तो है, तो करना है तो की को नहीं मान्य तो है, तो जो मतलब जी कर जी नहीं की होता है। कभी मैं सुंड गल गया तो लाल किलो तोड़ गया, इसके यार बड़ बनाते दिल्ली में की तो जाके पहले लाल किला कहेगा मन पार्टनर बना लाल किला, वह दिन पार्टनर जैसी सब अपन कौन उसको तो मैं लाल किलो तोड़ांगा। तो इन टाइप का आदमी है। हम देखे हम बताओ किन किन मकान का नोटिस दिए, ये कोई चेयरमैन पहले भी रहे यार, ये कोई करे करेगी। कोई नियम कानून कायदो व्यवहारिक चीज भी कुछ होती होगी। शहर क्राउड का नाम होता है, भीड़ भाड़ का नाम शहर होता है। अभी शहर ने यार खुलो दंगल करना तो फिर शहर के नाम को भाई ये तो खुलो ना करो भाई। शहर ने जगह मान सी रहे, कुल मिलाकर के गरीबा बदबू आने लगी। कोई बड़े पद पर चले जाए, क्योंकि मेहनत करके पद मिले, मेहनत तू करके जो मिला, जब लोग चेयरमैन बनावा, लोगों तो बनाया कौन चेयरमैन, सरकार बना दिया, धक्का घोषित करेगा चेयरमैन है। अब धक्का घोषित करेगा चेयरमैन, लोग हम टेरर पैदा करना चाहो तो टेरर नहीं रहने। सर, आपकी पार्टी है वो जो मतलब जो कब्जादारी है उनके विरुद्ध है, तो यहाँ आपने जो समर्थन दिया है वो किस कारण दिया है? मैंने हमेशा मेरी हर चीज की लाइन क्लियर है, मैं कभी कोई मामले झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने कब्जों के खिलाफ एक पोस्ट लिखी थी, मैंने स्पष्ट लिखा कि कोई आदमी ने चूल्हा बना रखा है और जो वास्तव में जिसका कब्जा नहीं उसका नहीं तोड़ेंगे। मैं तो तोड़ू मांगी रजिस्ट्री को नहीं है, रजिस्ट्री है, अगले सरकार ने रुपया भर रखे, रजिस्ट्री कैसे हो गई? रजिस्ट्री है और चूल्हा बना करके रह रहे। उसमें मैंने पोस्ट लिखी, स्पष्ट लिखा है कि किसी भी आदमी का बेघर नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कर सकता, मैं मेरी कलम से कोई सूरत में नहीं कर सकता। और यहाँ अपनी कलम नहीं है भाई, इनकी कलम है, तो अपने पास डांग है, अपने लड़ेंगे इनके खिलाफ। लड़ रहा हूँ, ताकत के साथ लड़ूंगा। मेरे को नाक को सवाल को नहीं, नाक अपने कटी को नहीं फूट गई तो भी अपने को नाक कौन कटा है, नहीं फूटे तो नाक कौन कटा है। सवाल हो है कि गलत के खिलाफ कौन खड़ा। तो सर, ये जैसे नगर पालिका कुछ मतलब आपसे समझौता नहीं करते हैं, तो आपका आगे का क्या प्लान है? अगे जन जन आंदोलन बढ़ाऊंगा, घर घर तक लेके जाऊंगा। नगर पालिका ने पेट पछाड़ियां कर देंगे, ठेके करो समझौता कौन करे। नगर पालिका सा इसी करांगा, खार खीर खाड़ चाल कर दे नगर पालिका की, बहुत जोर की करांगा। नगर पालिका तो दिक्कत है सकी जगह आपकी बार आई है। नगर पालिका के सब प्रोपेगेंडे खोलेंगे, जनता के बीच लेकर के जाएंगे। लोग हम जान चुका को नहीं छोटा वोट मांगने जोगा मारे बोलो चाहे नगर पालिका ना करो समझो। इस मूवमेंट को घर घर का मूवमेंट बना दूंगा। एक एक घर घर की बच्ची महिला बोलेगी कि नगर पालिका चोर है, नगर पालिका गरीब विरोधी है, नगर पालिका शोषण करती है। ये प्रचार घर घर तक करेंगे, एक एक घर में जाऊंगा, टीम भेजूंगा, गांव गांव में प्रचार करेंगे, लोगों को लेके आएंगे, इनकी काली करतूत जनता को बताएंगे, कागज दिखाएंगे और पट्टो है रेडी आऊँ चलान आऊँ जार आज तक कहीं नगर पालिका चेयरमैन रेडी को चलान करे होगी घड़ी एक दिन में दो बारी कड़ी भारत में क्रेडिट होगी ठेकर मानोर में डबल बैठे पोलो विक्ट्री जगह रेडी बन जाए पूछिए हो भाई चलान थरो कदी यहाँ होता है।
और वो भी यो नहीं करता। कोई आदमी 30 रोज आगे हाथ में किताब चुके फिर मैं करूँ चला, ये हालात है नौर के। ये खिलाफ लड़ेंगे, मजबूत आंदोलन करेंगे, आप जुड़े रहना आंदोलन के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, हमारे साथ अभी मंगेश जी चौधरी जुड़े थे। साथियों, इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं माकपा के कार्यकर्ता इरफान जी राउंड, तो इनसे जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मामला ये है, कुछ लगभग 506 महीने में यहाँ पर 29 लोगों को नोटिस दिया गया था मकान तोड़ने का, कि आप अपना मकान खाली करो, यहाँ से निकलो, हम आपके मकान तोड़कर यहाँ पर पानी का एक बड़ा डैम बनाएंगे। डैम बनाने का इन्होंने क्यों सोचा? क्योंकि ये जब अनलीगल तरीके से यहाँ पर सत्ता में आए तो उन्होंने काक बजाई थी कि शहर की पानी निकासी के लिए हम तैयार हैं, हम शहर को पानी की निकासी करके दिखाएंगे, लेकिन वो वहां पर फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने ये ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से इनको पता लगा कि एक साथ सभी के मकान तोड़ेंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। इन्होंने 8 या 7 लोगों को नोटिस दिए हैं मकान तोड़ने के कि आप यहाँ से निकलो। मैं कहना चाहता हूँ किस आधार पे आपने नोटिस दिया है? भाई साहब, इनके पास कागज हैं, इनके पास पट्टा है, इनके पास रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री होने के बावजूद भी इनको हाँ, बालू राम जी हैं सरदारपुरा के, उस टाइम के प्रधान थे और गरीब हितैषी व्यक्ति थे। उन्होंने इतनी सेवा की, ये आसपास का जितना भी इलाका है ना, बालू राम जी के नाम से यहाँ पट्टे जारी हुए हैं। आज ये बेशरम नगर पालिका यहाँ बकवास कर रही है, उसके गुर्गे जो घोने हैं वो बकवास कर रही है कि अतिक्रमण तो हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? अतिक्रमण है ही नहीं। शहर का अगर सुंदरीकरण करना चाहता हो तो शहर के बीच में करो। वहां पर उन्होंने बताया, ये नौर नगर पालिका गंगा सिंह के समय से वजूद रखने वाली नगर पालिका है। गंगा सिंह के समय से लेकर आज तक नौर नगर पालिका पर अगर कलंक लगा है, एक व्यक्ति का एक दिन में 500 रुपए के चालान हुए हैं। दूसरा चालान उस व्यक्ति का हुआ है जिसकी 3.5 महीने की बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती थी बीकानेर। उसके भाई ने बोला मेरा भाई हॉस्पिटल में गया हुआ है, वो आके आपसे बात कर लेगा। उन बेशर्मों ने उसका चालान कर दिया। उसकी लड़की जिंदगी और मौत के बीच में खेल रही है। ये इतने पागल हो चुके हैं सत्ता के नशे में। इनका नशा उतारने के लिए शहर में माँ बहनों को, हमारे जागरूक साथियों को इस तरह उतारेंगे कि ये सत्ता में आने के लिए तरस जाएंगे। तो सर, अगर नगर पालिका ये नोटिस निरस्त नहीं करती है तो आगे का क्या कुछ प्लान है आपका? यहाँ पर मौत का खेल होगा प्रशासन और आवाम के बीच। हम मरेंगे प्रशासन के हाथ से, ताकि दुनिया आने वाला यहाँ का अधिकारी ये याद रखे। हम यहाँ पर रावड़ा गढ़साना बनाकर छोड़ देंगे। यहाँ पर याद रखे कि यहाँ पर लड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लड़ने वाले लोग हैं जो कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, कामरेड सब हटाकर लड़ते हैं। उसको इतना पता लगना चाहिए कि ये लोग निर्दोष हैं, ये गरीब हैं, ये इन्होंने अतिक्रमण नहीं कर रखा, इनके पास डॉक्यूमेंट हैं, ये किस आधार पर फोड़ रहे हैं। इन्होंने अपने यहाँ पूंजीपतियों को बीच इस जोड़े में 5000 वर्ग फुट का इन्होंने रूपांतरण कर दिया। बोलो, कागज यही देते हैं, तोड़ते यही हैं। इनके बाप भूमाफियों पर ये कार्रवाई नहीं करते कभी भी। जो अवैध तरीके से कॉलोनियां काट रखी है उनकी तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इनको डोनेशन देते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आर पार की लड़ाई है। प्रशासन को हमें मारना पड़ेगा, तब हम यहाँ से हटेंगे। फिर क्या तोड़ेंगे? तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद फिर हम वापस आएंगे। सर, सवाल ये भी बनता है कि यहाँ जो बिजली है, पानी है, ये भी कनेक्शन हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इनको एनओसी मतलब नगर पालिका से मिल गई इन लोगों? यही तो हम कहते हैं, चूल्हा टैक्स से लेकर बिजली एनओसी, पानी की एनओसी इन्होंने दी है। और यहाँ का सबसे जिसकी जिम्मेवारी होती है तहसीलदार, उसके माध्यम से रजिस्ट्री की गई है। उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे बड़े लोगों पर। इनके पास आगे चलकर इस विधवा महिला के पास। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ विधवा महिला की नहीं है, ये लड़ाई ये आसपास के इलाके की है। ये नौर को खंडर बनाना चाहते हैं। इनको पता है राज में तुम नहीं आओगे। और जो इसमें जो ये कह रहे हैं ना कि इसको तोड़ो, अतिक्रमण, उसको ऐसी बद्दुआ लगेगी, वो कहीं उसमें ऐसी हालात हो जाएगी वो चलने लायक नहीं बचेंगे। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो माता जी बोलती तो नहीं है, अब एक बार उसका मकान का वीडियो बना के ले आओ, पता लग जाएगा आपको। धन्यवाद जी। साथियों, हमारे साथ जुड़े थे माकपा के कार्यकर्ता इरफान जी रावण। साथियों, इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ धरना स्थल से। हम इनसे जानेंगे कि धरना करने का क्या कुछ कारण है, क्या कुछ इनके विचार है। हमारा विचार ये है कि एक गरीब महिला का एक आशियाना उजड़ रहा है। इस आशियाना को बचाने के लिए हम नौर की आवाम जनता यहाँ लामबंद हुई है। इस बात को लेकर गरीब का आशियाना ना उजड़े। कल मेरे पास एक भाई का फोन आया और एक जना कह रहा था, अरे आप क्यों समर्थन कर रहे हो इस महिला का, और आप क्या लगती है आपके, और वो तो बिहार की है तो आपके समाज की नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा
ये मेरे समाज की है, सर्व समाज की मेरी बहन है। इस बहन का घर बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, इनका घर बचाएंगे। मगर नगर पालिका अतिक्रमण के नाम पर इस महिला का मकान तोड़ना चाहती है। पहले नगर पालिका ये साबित करे कि मेरी जमीन है, वो नगर पालिका ये साबित कर दे कि ये जमीन नगर पालिका की है। पहले प्रथम तो नगर पालिका की जमीन ही नहीं है, ये पंचायत में जमीन हुआ करती थी। अभी पंचायत रिकॉर्ड के अंदर पंचायत का नाम होले की जमीन। दूसरी, यहाँ अतिक्रमण बोलते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है कि जहां कोई सड़क पर आगे बढ़ गया हो, वो सड़क पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा हो, वो अतिक्रमण है। जैसे अभी प्रशासन ने यहाँ हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण हटाया, हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को। सारा रोड से हटाया, हम धन्यवाद देते हैं। मगर यहाँ कौन सी एक हाईवे रोड है, कौन से इतने व्हीकल वगैरह यहाँ इस रोड पर चलते हैं, तो इस मकान गरीब विधवा महिला का मकान उस व्हीकल को अड़ता है। मगर नौर की आवाम जनता से हम अपील करते हैं कि आज तो इस गरीब का नंबर है, कल आपका भी नंबर आएगा। मगर धर्म, जातियों और पार्टियों में मत बंटो, सभी लामबंद हो जाओ, सभी एक ही आवाज उठाओ। क्या इस महिला, एक महिला नहीं है, पहले 26 आदमियों को नोटिस दिया गया, अब 8 आदमियों को नोटिस दिया गया, और ये बंदा रहा। इस गरीब विधवा महिला का एक मानसिक ये बेटा है, इस बेटे की का आशा बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। मगर ना उजरे, उसके पास खाने के कुछ नहीं है। उस महिला का घर आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, कमाने वाला कोई नहीं है। बस उस महिला का घर का खर्चा, घर का राशन, ये पूरा समाज मोहल्लेवासी उठाते हैं। इसलिए किसी हालात आपके सामने है। ये रही इसकी माँ थी, मगर इसके पास ऐसा नहीं है कि 2 टाइम का एक खाना ला सके कहां से भी। तो ये बात मीडिया के सामने है, आप जनता तक हमारी आवाज पहुंचाइए, इस गरीब की आवाज पहुंचाइए। इस गरीब की पीड़ा हम समझते हैं, गरीब की पीड़ा को देखते हुए अब आंखों में आंसू निकलते हैं। मैं नगर पालिका के स्थानीय प्रशासन को कहना चाहूंगा, और कल हम नौर के ऊपर प्रशासन के पास गए थे, हजारों की संख्या के अंदर हमने इस गरीब की मांग रखी, इस गरीब की पीड़ा रखी, इस गरीब को न्याय दो, गरीब का मकान नहीं टूटना चाहिए। यहाँ का उपखंड प्रशासन, नया प्रशासन है, आपका रोब जमाने के लिए, आपकी प्रॉब्लम होने के लिए मैं उस प्रशासन को कहना चाहूंगा, हमने आधी घंटा उनसे वार्ता की, वार्ता के अंदर मुंडी हिलाता रहा, ऐसे मुंडी हिलाता रहा, मगर पलट जवाब नहीं दिया इस गरीब महिला और इस बच्चे के लिए कि इसका मकान नहीं टूटने दूंगा। जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, नगर पालिका पीछे न हट जाए, मकान गरीब का नहीं टूटने देंगे किसी भी सूरत के अंदर। नगर पालिका अगर यूपी रवैया अपनाकर अगर बुलडोजर लेके इस गरीब का मकान तोड़ने आती है, पहले हमारे सीने के ऊपर बुलडोजर चलाएगी, उसके बाद ही इसका मकान तोड़ पाएगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम से जुड़ने के लिए। साथियों, आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।